सिद्धार्थ और राधिका एक प्यार और मेल जोल से भरी जिंदगी जी रहे थे। उनकी दोनों की प्यार और समर्थन की यह कहानी उनके चाहने वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। एक रात एक नाइट क्लब में राधिका ने अपने पति से छुपके से चली गई। सिद्धार्थ को उसकी नाइट क्लब जाने पर शक हुआ, लेकिन वह इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जब वह एक दिन रात को घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को घर में नहीं देखा। सिद्धार्थ ने परेशान होकर उसकी खोज शुरू की, लेकिन कहीं उसे उसकी पत्नी का पता नहीं चला। जब उसने उसके मोबाइल की जांच की तो उसे एक अजीब से संदेश मिला। संदेश में उसकी पत्नी की धमकी थी, जो कि उसे एक अनदेखी और रहस्यमय स्थान पर ले जाने के लिए कह रही थी। उसके मन में डर और चिंता होने लग गई, लेकिन वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेचैन था। सिद्धार्थ ने उस संदेश की छानबीन की और वो उसके निर्देशों का पालन करते हुए उस रहस्यमय स्थान की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने एक पुराने और डरावने हवेली को देखा, जिसकी दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे। उसने हवेली के अंदर जाकर अपनी पत्नी को खोजा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। उसने एक अंदरूनी कमरे में जाकर देखा, जहां एक रहस्यमय प्रकार की महसूस हो रही थी। वहां उसने एक पुराना डिब्बा खोजा, जिसमें उसकी पत्नी की चिट्ठियां और फोटोग्राफ्स थे। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि उसकी पत्नी कैसे इस अजीब स्थान में पहुंच गई और क्यों। जब उसने डिब्बे के अंदर की गहराई में जांच की तो उसे एक अजीब सी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए तुम्हें एक चुनौती दी जाती है। सिद्धार्थ को ये समझने की कोशिश करते समय एक अनदेखी और रहस्यमय स्थान से एक अजीब सी मुस्कान दिखी, और उसका प्यार और मेल जोल उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए लौटते हुए उस रहस्यमय से बचाने के लिए पूरे तरीका से तैयार था। फिर उसके मोबाइल में एक कॉल आती है कि अगर अपनी पत्नी को बचाना है तो अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। ये बात सुनकर उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों बोला। वो इतना सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल में फिर से कॉल आया और उसको एक जगह का नाम लेकर वहां बुलाया और साथ ही बोला धमकी की आवाज में, अगर किसी को भी बताया या पुलिस को बताया फिर तुम अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। सिद्धार्थ घबराकर उसी जगह चला गया जहां उसे बुलाया गया था। वहां जाने के बाद पता चलता है वो राधिका का प्रेमिका है और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और राधिका को हमेशा धमकी भी देता रहता था कि तुम मेरी नहीं हो सकोगी तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ ने एक काम चालाकी की थी कि वो आने समय वो अपने दोस्त प्रीतम को फोन करके सारा मामला बता दिया था, जो कि वो एक पुलिस भी था। उसी टाइम प्रीतम आ जाता है और उसके प्रेमिका को अरेस्ट कर लेता है और फिर से सिद्धार्थ और राधिका खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।